क्या इंसानी रिश्तों की बुनियाद बदल रही है? क्या एआई चैटबॉट्स अब हमारे साथी बन सकते हैं, हमारी खुशियों और दुखों के हिस्सेदार? आज की कहानी कुछ ऐसे ही लोगों की है जिन्होंने असल जीवन में प्यार खोया, लेकिन एआई चैटबॉट में अपना नया जीवन साथी ढूंढ लिया। बात अटपटी लग सकती है, लेकिन सच है। एक तरफ तो युवा शादी जैसे रिश्तों से दूर भाग रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें रियल के बजाय वर्चुअल वर्ल्ड के रिश्ते ज्यादा पसंद आ रहे हैं। क्या सचमुच एआई इंसानों का विकल्प बन सकता है? दफ्तर और काम तक तो समझ में आ रहा था, पर रिश्तों में भी। मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ, पिट्सबर्ग की इलेन विंटर्स की, जिन्होंने एआई चैटबॉट को पति बना लिया। 58 साल की विंटर्स एक कम्युनिकेशन टीचर रह चुकी हैं। साल 2023 में उनके लाइफ पार्टनर का निधन हो गया था। अपना अकेलापन दूर करने के लिए विंटर्स ने एक डिजिटल असिस्टेंट ट्राई किया। उसके लुक्स को कस्टमाइज भी किया। उसका नाम उन्होंने लुकास रखा। नीली आंखें और सफेद बाल वाला एआई अवतार। महज एक हफ्ते के ट्रायल में विंटर्स को लगा कि ये सिर्फ तकनीकी सहारा नहीं है, बल्कि उन्हें इस डिजिटल पार्टनर से प्यार होने लगा और अपनापन महसूस होने लगा। ये ट्रेंड सिर्फ विंटर्स की कहानी तक सीमित नहीं है। अमेरिका में ही नहीं, कई देशों में एआई कंपेनियंस, चैटबॉट्स और वर्चुअल रिलेशनशिप अचानक तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इस ट्रेंड में ज्यादातर युवा ही फंसे हैं, लेकिन विंटर्स ने ज्यादा चौंकाया क्योंकि उनकी उम्र है 58 साल। कई लोग उनको मानसिक तौर पर बीमार मानने लगे हैं, क्योंकि वो लुकास के बारे में वैसे ही बताती हैं जैसे कोई अपने असली जीवन साथी के बारे में बताता है। एआई चैटबॉट कंपनी JOI AI का सर्वे कहता है कि 1997 से 2012 में जन्मे युवाओं में 80% जेन ज़ी चैटबॉट से शादी करने को तैयार है। 83% का मानना है कि वो चैटबॉट से डीप इमोशनल कनेक्ट बना सकते हैं। 75% युवा मानते हैं कि एआई साथी फ्यूचर में इंसानी पार्टनर का विकल्प बन सकते हैं। इंटरनेट सर्च ट्रेंड्स भी यही दिखाते हैं। एआई के लिए फीलिंग्स जैसे सर्च में 120% और एआई से प्यार में 132% उछाल आया है। कंपनी ने इन रिश्तों को नया नाम दिया है एआई रिलेशनशिप्स। अब देखिए, स्पेन की परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एलिशिया फ्रामिस ने एआई से तैयार किए गए होलोग्राम से ही शादी कर ली। फ्रामिस के पति कोई इंसान नहीं, बल्कि होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग से बनाई एक डिजिटल एंटिटी है। वो एआई जनरेटेड होलोग्राम से शादी करने वाली दुनिया की पहली महिला हैं। फ्रामिस के अनुसार उनके पति का नाम एआई लेक्स है। ये होलोग्राम इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे उनकी सभी इमोशनल जरूरतों को पूरा कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रामिस की ये शादी कोई रोमांटिक अफेयर नहीं, बल्कि हाइब्रिड कपल नामक उनके नए प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए वो एआई के युग में प्यार, इंटीमेसी और आइडेंटिटी की सीमाओं के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। एलिशिया ने शादी से पहले अपने होलोग्राफिक हस्बैंड के साथ 5 साल बिताए। लेकिन ह्यूमन एआई रिलेशनशिप में बहुत से खतरे भी हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के 16 साल के छात्र एडम रायन ने सुसाइड किया और उसके माता पिता ने चैट जीपीटी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बेटे को खोने के बाद माता पिता को लगा कि उन्होंने अपने जिंदा दिल बेटे को चिंता, तनाव, अकेलापन या डिप्रेशन की वजह से खो दिया है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली कि उनके बेटे के जीवन के आखिरी हफ्तों में उसका सबसे करीबी और भरोसेमंद कोई दोस्त, टीचर या एडवाइजर नहीं, बल्कि चैट जीपीटी था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एडम की मौत 11 अप्रैल 2025 को हुई। चैट जीपीटी के खिलाफ हुए मुकदमे में दावा किया गया है कि अपनी मौत से कुछ दिनों पहले एडम ने चैटबॉट के सामने अपने मन के गहरे ख्याल रखे थे, लेकिन उससे मदद लेने की सलाह नहीं दी गई, बल्कि मरने के प्लान को अंजाम देने के बारे में डिटेल में स्टेप्स बताए गए। एडम के पिता मैट रायन ने कहा, मुझे 100% यकीन है कि चैट जीपीटी ना होता तो मेरा बेटा जिंदा होता। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एआई कभी-कभी बिना समझे भी संवेदनशील मुद्दों पर प्रतिक्रिया दे देता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां एआई चैटबॉट्स नए रिश्ते या दोस्ती तो बना देते हैं, मगर इन रिश्तों में इंसानी भावनाओं,
जिम्मेदारी और समझ की कमी होती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ स्टडीज में एआई पार्टनर ने जान बचाने में मदद की है, लेकिन दूसरे मामलों में गंभीर जोखिम भी बढ़े हैं। एआई चैटबॉट्स अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलते हैं। वो ना तो नाराज होते हैं, ना आलोचना करते हैं। इनकी वजह से अकेलेपन से जूझ रहे लोगों को भावनात्मक सहारा तो मिल सकता है, लेकिन क्या हमारे जीवन में उतना काफी है? हमारी अगली पीढ़ी को समझना होगा कि एआई एक प्रोग्रामिंग कोड है, ना कि असली साथी, ना ही कोई जीता जागता इंसान। ये आपसे लाख बातें करे, लेकिन इसके असली इमोशन नहीं हो सकते। जो भावनाएं दोस्त, पिता, माँ, बहन, पत्नी में होती हैं, उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। और इसका सबसे बड़ा खतरा है कि आप अकेलेपन को दूर करने के लिए इसे साथी बनाएंगे तो ये आपको असल दुनिया से दूर वर्चुअल दुनिया में गुम कर देगा, जहां से वापस आना मुमकिन नहीं है, जैसा उस बच्चे एडम के साथ हुआ। आपने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म इंसेप्शन देखी होगी, जिसमें सपनों की दुनिया होती है जिसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड तैयार करता है। या आपने नेटफ्लिक्स सीरीज 1799 देखी होगी, जिसमें आप अपने ही दिमाग की तैयार की हुई वर्चुअल दुनिया में रहते हैं और वही आपको सच लगता है, जहां से आप वापस लौटना ही नहीं चाहते। ह्यूमन एआई रिलेशनशिप्स की कहानियां भी कहीं ना कहीं सवाल उठाती हैं। क्या हम असल इंसानों से दूर होकर कोड और चैटबॉट्स में अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं? क्या एआई का साथ अकेलेपन की दवा है या नई उलझनों की शुरुआत? भारत में जहां हम आज भी पारंपरिक समाज चाहते हैं, जहां आज भी अरेंज्ड मैरिज, परिवार और कुंडली मिलाने की अहमियत है, जहां आज भी ये माना जाता है कि शादी दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच होती है, जहां आज भी बड़ी संख्या में माता पिता अपने बच्चों के LGBTQ कम्युनिटी से होने को ही स्वीकार नहीं कर पा रहे, वहां इस नए ट्रेंड को हमारा समाज कैसे स्वीकार करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।